इसको अपन ने उसका एक एनलार्ज्ड व्यू आपके सामने इधर बना दिया गया है. Again, we begin with this today. This itself is a 2-mark question. तो ये अपने आप में 2 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम. अंजलि देखिए अब ठीक है. ओके तो आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम ड्रॉ करने के लिए आता है. दिस इज वर्थ 2 मार्क्स. तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन होता है. तो ये आपका पूरा डायग्राम है. इतना आपको सिर्फ ड्रॉ करने के लिए 2 मार्क मिलता है. अब क्या क्या है इसमें देखिए. एक सिंपल सा सिस्टम के बारे में समझिए. आपने फोन उठाया, आप सोर्स हो, आपने बोला हेलो, सो यू आर द सोर्स. तो आप इधर हो, सोर्स. आपने जिसको फोन किया वो यूजर, वो इधर है, जिस तक आपका मैसेज पहुंचने वाला है. अब बीच में क्या हो रहा है देखिए. बीच में आपके पास में है जो आपने रिसीवर हाथ में पकड़ा हुआ है. तो आपके एंड से यू आर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल. तो सोर्स जो भी बोलता है वो होता है मैसेज सिग्नल. कहाँ पहुंचा? वो ट्रांसमीटर में गया. तो आपने तो वो डब्बे में बोल दिया हेलो. अब वो डब्बे से फिर वो वायर में घुस जाता है. सो दैट इज योर चैनल. अब वो वायर अपना लेके 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 उसको दूसरे एंड पे पहुंचता है, जहां पर वो सामने वाला यूजर अपना रिसीवर लेके रेडी है. तो वो चैनल के थ्रू पहुंचता है रिसीवर पे, और फिर इस रिसीवर से कहां पे जाता है? यूजर. तो एक बेसिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इसी तरीके से काम करता है. ये जो हमने सिस्टम ड्रॉ किया है, इसके भी 2 टाइप हो सकते हैं. एक हो सकता है पॉइंट टू पॉइंट. पॉइंट टू पॉइंट मतलब आपने अपने लैंडलाइन से फोन किया किसी दूसरे के लैंडलाइन पे, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते अरे तू कहां पे पहुंचा. अरे उसका जगह फिक्स्ड है. वो आपने उसके घर पे फोन किया है तो वो घर पे ही है. अगर आपने उसके ऑफिस में फोन किया है तो वो ऑफिस में ही है. तो जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें आपको मालूम है कि कहां से फोन किया जा रहा है और कहां पे फोन किया जा रहा है. दैट इज पॉइंट टू पॉइंट. वो इसकी पिक्चर थी ना, कौन है वो अपना संजय दत्त वाला, वो बीच में देखिए एक सीन है, वो करता है उसको पे 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 पे, अरे वो हटा हटा, अरे वो ट्रैफिक है बहुत, उसको हटा उसको हटा. फिर वो सामने से बोलता है अरे भाई मैंने तेरे लैंडलाइन पे फोन किया है, तू किधर रोड पे जा रहा है. तो करेक्ट, याद आया वो सीन? राइट. तो वो क्या था? वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन था. उसने सामने वाले के घर के लैंडलाइन पे लगाया. अब वो बता रहा है कि मैं ट्रैफिक में हूं, मैं गाड़ी में हूं, मैं अभी रास्ते पे हूं. तो तुरंत पकड़ लिया गया कि झूठ बोल रहा है. अब जो दूसरा सिस्टम होता है, दैट इज ब्रॉडकास्ट. ये जो हम मोबाइल पे यूज करते हैं और इसमें हम लोग जी भर के झूठ बोलते हैं. हाँ हाँ मैं इधर ही हूँ, हाँ हाँ बस वो पेड़ दिख रहा है तेरे को, हाँ हाँ बस उसके पीछे ही खड़ा हूं मैं. फिर मालूम पड़ता है कि और 45 मिनट लगने वाला है सामने वाले को आने के लिए. सो ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है? सोर्स है, ट्रांसमीटर है, चैनल है, रिसीवर है, यूजर है, बट द पॉइंट्स आर नॉट फिक्स्ड. सो देर आर गोइंग टू बी many transmitters and many receivers involved in case of broadcast. जबकि यहाँ पर एक सिंगल ट्रांसमीटर है और एक सिंगल रिसीविंग पॉइंट है या रिसीविंग एंड है. तो ये आपके 2 सिस्टम्स होते हैं.
point to point broadcast. Telephones, landline telephones are the example of point to point. Mobile phones, या television, या radio stations, these are examples of broadcast. तो सिस्टम समझ लीजिए, सोर्स क्या भेजता है, मैसेज सिग्नल भेजता है, किसके पास भेजता है, ट्रांसमीटर के पास. ट्रांसमिटेड सिग्नल जाता है चैनल में, चैनल से रिसीवर के पास. आरएस मतलब रिसीविंग सिग्नल, एंड अगेन द मैसेज सिग्नल. एमएस इज मैसेज सिग्नल. दिस इज ट्रांसमीटर से गया, इसके लिए ट्रांसमिटेड सिग्नल. ये रिसीवर के पास जा रहा है, इसलिए रिसीवर सिग्नल या रिसीव्ड सिग्नल, और ये आपका फिर से मैसेज सिग्नल. तो ये हो गया आपका ब्लॉक डायग्राम. अब बीच में देखिए हमने रखा है नॉइज. तो इट इज नॉट नॉइज जो आप और हम जो अपने को स्कूल में टीचर डांटती है, वो वाला नॉइज नहीं है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन? सो नाउ दैट इज गोइंग टू वेरी कि आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका स्पीड वेरी करेगा. जब आप इंटरनेट या ये सब लेते हो तो वहां पर लाइट ऑप्टिक फाइबर्स यूज करते हो, तो लाइट इज योर सिस्टम 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जहां पे यूज करोगे तो वहां पे आपका 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से काम चलेगा. जो आपका वायर्ड नेटवर्क्स है उसमें कम फ्रीक्वेंसी है, देयरफॉर उसका स्पीड विल बी लेस, देयरफॉर उधर टाइम भी ज्यादा लगेगा. इसलिए पुराने जमाने में अगर आपको मालूम रहेगा तो ट्रंक कॉल ऐसा बुक करना पड़ता था कि रुको पहले एक जन करोगे, फिर वो बीच में किसी के पास जाएगा, ऑपरेटर के पास, देन द कॉल विल बी बुक्ड. तो इट वाज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस अर्लियर. अभी कैसा है, अभी आप यहाँ से बैठे बैठे कहीं पर भी आप फोन लगा सकते हो, क्योंकि अपना कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो गया, एंड वी आर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूजेज के वजह से ये प्रोसेस काफी फास्ट होगा. अब ये जो अपना नॉइज वाली बात है कि व्हाट इज नॉइज. नॉइज, वेरी गुड. नॉइज इज डिस्टर्बेंस. बेसिकली दीज आर द अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स. सो हमने जो मैसेज भेजा है उसके अलावा जो भी हमको एक्सटर्नल सिग्नल या एक्सटर्नल कुछ भी मिलता है वो हमारे लिए नॉइज है. इन कम्युनिकेशन जो भी सिग्नल आप भेज रहे हो, जो भी सिग्नल आपकी तरफ से गया है, जो भी मैसेज आपकी तरफ से गया है, इसके अलावा everything is noise. Supposing when I'm taking the lecture, तो अब मैं लेक्चर ले रहा हूँ, या नीचे गाड़ी चल रही है, आपको टेम्पो का आवाज आ रहा है, आपको एम्बुलेंस का आवाज आ रहा है, आपको कौवा काव काव करता हुआ सुनाई दे रहा है. तो एक्चुअली अदर देन एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग, वो सारा कुछ हमारे लिए नॉइज है. ठीक है. सो नॉइज मतलब क्या, इट इज एनी अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, उसको हम बोलते हैं नॉइज. तो नॉइज किधर मिलता है, जब भी ये चैनल में से पास हो रहा होता है तभी आपको नॉइज मिलता है. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव सो मेनी टर्म्स टू अंडरस्टैंड. ये सब टर्म्स एक एक मार्क के लिए आएगा. अब इसमें से कौन सा आएगा वो हम नहीं बता सकते. सो एवरी टर्म विल हैव 1 मार्क. इसमें से कोई भी 2 पूछे जा सकते हैं. नाउ इट डिपेंड्स कि वो कहां, किसके लिए वो पूछ रहे हो आप. आरएफआई रेडियो फ्रीक्वेंसी जो रहेगा किस चीज के लिए है. इफ इट इज नॉट माय मैसेज सिग्नल, इट इज नॉइज फॉर मी, है ना. जिससे भी मेरे सिग्नल को परेशानी होता है आगे जाने में, या सामने वाले को मेरा मैसेज क्लियर नहीं पहुंच रहा है अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स के वजह से, तो वो मेरे लिए नॉइज है. वो कितना भी अच्छा आवाज हो सकता है. सपोजिंग आई एम टॉकिंग टू यू, यहाँ पर मालूम पड़ा बाजू में लता मंगेशकर आके गाने लगाने लगी, आपने मेरा लेक्चर छोड़ के उसका गाना सुनना शुरू कर दिया, तो भाई वो मेरे लिए नॉइज हो गया.
वाई? बिकॉज अपना काम था कुछ और कम्युनिकेट करना, पर आपके पास कुछ और पहुंचे जा रहे हैं. सो दैट इट नीड नॉट बी कुछ बहुत ही खराब ही साउंड होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. सो नॉइज हियर डज नॉट इम्प्लाई कि वो अच्छा साउंड है कि खराब साउंड है. इट जस्ट इम्प्लाइज कि एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम माई सिग्नल. राइट? ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो एक एक चीज देखते हैं. पहले आते हैं हम लोग इस वर्ड पे, सिग्नल. चलिए, क्या लगता है आपको सिग्नल का मतलब क्या होता है भाई? नेटवर्क. ओके, अच्छा, नहीं. सी व्हाट आर वी सेइंग? सोर्स है. सोर्स क्या दे रहा है? सोर्स अपने को देता है मैसेज सिग्नल. अपन अगर सोर्स है, वेरी गुड गौरी, अपन अगर सोर्स है, आप जब फोन उठाते हो तो आप बोलते हो हेलो, कौन बोल रहा है? करेक्ट? तो हेलो कौन बोल रहा है, या आपने किसी को फोन किया, अरे मैं सौरभ सर बोल रहा हूं. सो नाउ दिस इज माय इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म. अपने मुंह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकलती भाई, अपन साउंड जेनरेट कर रहे हैं. रुको तुम, अभी हम यहां हैं, तुम लोग इधर घुस गए. बनाएंगे उसको, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, रुकिए. तो सिग्नल जो है वो आपका साउंड सिग्नल हो सकता है, करेक्ट, या कोई लाइट का सिग्नल हो सकता है कहीं पे. तो सिग्नल मतलब बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन आप ट्रांसमिट कर रहे हैं सोर्स से जो निकला, राइट, वो अपने लिए हो गया सिग्नल. सिग्नल के दो टाइप्स, एक होता है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल. चलिए बताइए, एनालॉग और डिजिटल क्या फर्क है? एनालॉग और डिजिटल में क्या फर्क है बताइए? व्हाट इज एनालॉग, व्हाट इज डिजिटल? छोटा छोटा एक एक लाइन में चाहिए अपने. एनालॉग, अब देखो आपके पास घड़ी है, अगर आपके पास में जो नॉर्मल वॉल क्लॉक है वो आपका सेकेंड्स का काटा टिक 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 घूमते रहता है, तो दिस इज एनालॉग वॉच. डिजिटल वॉच वो लाल कलर का आपको दिखता है, ऐसा टुंग 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 बीच में होते रहता है, राइट? सो एनालॉग इज कंटिन्यूअस, करेक्ट, इट इज टाइम वेरिंग, एंड द वर्ड अगेन हियर इज कंटिन्यूअस. तो ये आपका एनालॉग सिग्नल हो गया. This is analog, continuous. It is varying and it is continuous. Digital क्या होगा? ये हो गया digital. So digital means there are going to be certain impulses. आपको एक सिग्नल मिला, फिर से बंद हो गया, फिर सिग्नल मिला, फिर बंद हो गया. तो आपका वो जो रेड डॉट रहता है, वो रेड डॉट आया, वो रेड डॉट चला गया, रेड डॉट आया, रेड डॉट चला गया. तो डिजिटल सिग्नल्स, दे नीड नॉट बी कंटिन्यूअस, बट एनालॉग सिग्नल्स कैसा है? वो कंटिन्यूअसली टाइम वेरिंग सिग्नल्स होता है. चलिए, ये हो गया हमारा सिग्नल. ओके, अगला वर्ड हम लोग देखते हैं, ट्रांसमीटर. क्या होता है भाई ट्रांसमीटर? क्या करता है? अब जो आप बता रहे थे वो ट्रांसमीटर के अंदर होता है. तो हमने जो हेलो, कैसे हो आप, ये सब जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, ये ट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल या लाइट या जो भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसमें कन्वर्ट करता है, डिपेंडिंग ऑन कौन से चैनल के थ्रू जाने वाला है. अगर वायर्ड नेटवर्क से जाने वाला है तो ट्रांसमीटर इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. अगर वो ऑप्टिकल फाइबर में से जाने वाला है तो ये ट्रांसमीटर उसको लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. तो ट्रांसमीटर का काम क्या है? ट्रांसमीटर का काम है जो भी उसके पास सिग्नल आया है उसको सही फॉर्मेट में चेंज करे और चैनल के पास भेज दे. अब इसमें ट्रांसमीटर की जो मदद करता है वो है ट्रांसड्यूसर. तो जैसे मैंने आपको बोला, साउंड इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, साउंड इज कन्वर्टेड इनटू लाइट.
साउंड इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर। जो भी आपको कन्वर्जन ऑफ एनर्जी करना है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। तो ट्रांसड्यूसर्स are electrical or electronic devices which will convert one form of energy into another। तो ट्रांसड्यूसर किधर होता है? ट्रांसड्यूसर होता है ट्रांसमीटर के अंदर। तो ट्रांसमीटर के अंदर हमको ट्रांसड्यूसर फिट करने का, ट्रांसड्यूसर उसको चेंज करेगा। अब जब ट्रांसड्यूसर ने चेंज कर दिया, वो चीज आगे जा चुकी है चैनल में, चैनल में वो ट्रैवल कर रही है। अब अगर आप किसी सिग्नल को ट्रैवल कराते जाओगे तो ट्रैवल करते 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 उसका एनर्जी बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होएगा। ओके, तो जैसे जैसे आपका सिग्नल चैनल में ट्रैवल कर रहा है, आपने किसी को फोन लगाया, यहां से बंबई से आपका कोई फ्रेंड है जो आप दिल्ली में रहता है, आपने यहां से फोन लगाया उसको कि हाँ भाई कैसा है, भाई कैसा, क्या बोल रहा है, कैसा है। तो आप जो यहाँ से बोल रहे हो क्या बोल रहा है, कैसा है, तो वो जब जा रहा है चैनल के थ्रू, तो जब वो नेटवर्क में ट्रैवल कर रहा है तो उसका तो एनर्जी बार बार कम हो जाएगा। उस कम होने वाली एनर्जी को बोलते हैं एटेन्यूएशन। सो व्हाट इज एटेन्यूएशन? करेक्ट, एटेन्यूएशन इज लॉस of energy। तो जब आपका वेव ट्रैवल करेगा तो उसका एनर्जी चैनल में ट्रैवल करते करते उसका एनर्जी क्या होगा? उसका एनर्जी लॉस होगा, और इस एनर्जी लॉस को बोलते हैं एटेन्यूएशन। तो ये ट्रांसड्यूसर का क्या काम है? एनर्जी फ्रॉम one form to another। Attenuation मतलब क्या? It is the loss of energy। तो जैसे जैसे आपका वेव जाएगा उसका एनर्जी धीरे धीरे क्या होएगा? कम होता जाएगा। अब अगर आपने उस वेव के एनर्जी को खत्म हो जाने दिया, फिर तो आपका वेव आगे नहीं जा सकता। तो वो खत्म हो जाए उसके पहले ही हम लोग क्या करते हैं? देखिए, उसके पहले ही हम उसका करवाते हैं एम्प्लीफिकेशन। सो व्हाट इज एम्प्लीफिकेशन? एम्प्लीफिकेशन मीन्स टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिग्नल। पुराने जमाने में जब कोई किसी के घर पे पहुंचता था तो जैसे ही वो पहुंचता था, अभी भी ट्रेंड है, उसका रीजन आपको नहीं मालूम, अपने को अपन शो ऑफ, उसको अपन शो ऑफ में लेते हैं। वो जैसे ही पहुंचता था उसको पानी दिया जाता था और गुड़ दिया जाता था। फिर अपने पास आया पैसा, तो अपन बोला अरे गुड़ क्यों देगा, गुड़ तो सस्ता रहता है, मैं शक्कर देगा, तो भैया शक्कर देना चालू किया। फिर लोग बोले अरे गुड़ शक्कर क्या, मैं तो मिठाई खिलाएगा, फिर खाला काजू कतली खिलाना चालू कर दिया। तो बेसिक उसका रूल ये था कि जब कोई ट्रैवल करके कहीं से कहीं पहुंचता है तो उसका एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाता है, और आप जो उसको गुड़ शक्कर मिठाई दे रहे हैं वो उसके एनर्जी लेवल्स को वापस बूस्ट करता है। तो उसी तरीके से जब अपना वेव, अपना सिग्नल ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल करते करते उसका एनर्जी कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाने को क्या बोलते हैं? एटेन्यूएशन। और उसको फिर से रिस्टोर कर देना और फिर आगे उसको ढकेल देना कि चल भाई, वो समझो यहाँ से 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी निकला, यहाँ पर फिर से 2 हो गया, तो 2 को फिर से 10 बनाने का काम इसका। तो एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या होगा? एम्पलीफायर्स यूज किया जाएगा, एनर्जी को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा और भेज दिया जाएगा। Noise, we have seen noise is unwanted signals or unwanted electronic signals। तो noise बेसिकली अपने काम का चीज नहीं है। फिर ये कहाँ पहुंचता है? फिर ये पहुंच रहा है रिसीवर में। तो रिसीवर में पहुंच के फिर से जैसे हमने एक व्हाट आर द मटेरियल्स यूज, दैट इज नॉट देयर नाउ, उसके लिए इंजीनियरिंग करोगे तब सब मटेरियल भी सिखाया जाएगा। अभी फिलहाल प्रोसेस समझ लो, नाम समझ लो, डेफिनेशन याद कर लो। तो रिसीवर जो है
रिसीवर के पास में भी सेम प्रोसेस, जो ट्रांसड्यूसर इधर था वो इधर भी चाहिए अपने को, क्योंकि इस बार आपको उल्टा करना पड़ेगा ना। यहाँ आपने साउंड को इलेक्ट्रिसिटी बना दिया था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पहुंचा। अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से साउंड भी तो बनाना पड़ेगा, तो फिर से अपना ट्रांसड्यूसर इधर रिक्वायरमेंट है। तो रिसीवर के अंदर या रिसीवर का काम क्या है, रिसीवर का काम यह है कि जो भी सिग्नल उसको मिला, अब उसको वो सही मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करके यूजर तक पहुंचा दे। तो ये हो जाता है आपका रिसीवर। अब ये जो हमने जितने भी टर्म्स किए, ये इसके अंदर के टर्म्स थे। लेट अस हैव अ लुक एट सम मोर टर्म्स। नेक्स्ट टर्म इज रेंज। अब रेंज देखिए, रेंज क्या होता है। अपने पास ये ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर से इधर तक आपका सिग्नल पहुंचा, एटेन्यूएट होके फिर से इसको एम्पलीफाई किया गया और फिर से इसको इधर सेंड कर दिया। सो लेट्स से ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर विच द वेव कैन ट्रैवल, ठीक है। सो बेसिकली रेंज क्या है, ये वो डिस्टेंस है जो वेव ट्रैवल कर सकता है विदाउट द प्रोसेस ऑफ एम्पलीफिकेशन। इस पॉइंट पे पहुंच के उसका फिर से अपने को एम्पलीफिकेशन करना पड़ेगा, तभी हम उसको आगे भेज सकते हैं। अगर उसको आपने और थोड़ा आगे जाने दिया, इधर इसको बाईपास करके, तो वो वहां पहुंचने के पहले ही खत्म हो जाएगा, उधर कुछ पहुंचेगा नहीं। तो रेंज इज बेसिकली द मैक्सिमम डिस्टेंस that the wave can travel from a transmitter to a receiver without undergoing the process of amplification. तो ये अलग अलग वेव्स के लिए अलग अलग रेंज होता है। जैसे अपना जो टेलीफोन लाइन है, देखिए थोड़ा सा आपको जो जनरल हम लोग यूज करते हैं, जो आप लैंडलाइन यूज करते हो, अब लैंडलाइन का रेंज देखिए कितना होता है। आफ्टर एवरी 2 किलोमीटर्स यू नीड एन एम्पलीफायर। ये जो एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस है इन केस ऑफ अपना लैंडलाइन सिस्टम्स, दैट इज अराउंड 2 किलोमीटर। हर 2 किलोमीटर पे हमको उसको एम्पलीफाई करना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा उसका रेंज है ही नहीं। अब इससे एक स्टेप आगे चलिए, आपके जो केबल्स होते हैं, केबल टीवी होती थी, केबल टीवी पिन होता है, एक सिंगल पिन। आप देखिए, अगर आप उसको फ्रंट व्यू से देखोगे आपको एक पिन दिखाई देगा और एक व्हाइट कलर का प्लास्टिक कवरिंग दिखाई देगा, दैट्स योर केबल। तो केबल जो होता है, अगर आप केबल का रेंज चेक करोगे, केबल का रेंज इज 20 किलोमीटर्स। कहाँ 2 किलोमीटर है, कहां पर 20 किलोमीटर्स है। सो टेलीफोन लाइंस का रेंज 2 किलोमीटर, केबल्स का रेंज 20 किलोमीटर। अब आप इंटरनेट की दुनिया में आ जाइए, आपके मोबाइल फोन्स की क्या रेंज है, इनफाइनाइट रेंज है। आप यहां से बैठे बैठे कहीं पर भी फोन कर सकते हो। तो वहां पर क्या हो गया, आपका रेंज बहुत बड़ा हो गया। सो दैट इज बेसिकली रेंज। नाउ कमिंग टू बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब होता है द यूजेबल फ्रीक्वेंसी रेंज। मिनिमम से मैक्सिमम जो भी आपका फ्रीक्वेंसीज आप यूज कर सकते हो, दैट इज नोन एज बैंडविड्थ। समझो आप 30 से लेके 100 तक यूज कर सकते हो, तो आपका बैंडविड्थ आएगा मैक्सिमम वैल्यू 100 माइनस मिनिमम वैल्यू 30, सो द बैंडविड्थ विल बी 70 हर्ट्ज। अपना ह्यूमन हियरिंग रेंज, इट इज फ्रॉम वेयर टू वेयर, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, ये अपना ह्यूमन हियरिंग रेंज है। तो कोई बैंडविड्थ पूछे इसका, तो ये 20 से 20,000, मतलब 20,000 माइनस 20 कर दीजिए, आपको उसका बैंडविड्थ मिल जाएगा। तो बैंडविड्थ इज, इट मींस द यूजेबल फ्रीक्वेंसी रेंज। कैसे निकालोगे, अपर वैल्यू माइनस द लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू माइनस द लोअर वैल्यू विल गिव यू द बैंडविड्थ। Okay, let's come to this modulation, demodulation, repeater.
पहले रिपीटर कर देते हैं। तो ये जो एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस होता है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब जब 12th स्टैंडर्ड में आएंगे तब हम एम्पलीफायर भी पढ़ेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका काम है जो भी आप इसको सिग्नल दोगे वो उसको एम्पलीफाई कर देगा। आप 1 यूनिट दो उसको 10 यूनिट्स बना देगा, आप 1 यूनिट दो उसको 50 यूनिट्स बना देगा, आप 1 यूनिट दो उसको 200 यूनिट्स बना देगा। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज, कैपेसिटी, अरेंजमेंट, आप एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं। तो ये रिपीटर जो नाम दिया गया है, एक्चुअली इसका नाम है एम्पलीफायर। ये जो एम्पलीफिकेशन किया जाता है, इट इज डन विद द एम्पलीफायर। अब रिपीटर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहां से जैसे आपके पास ये यहां से आपका वेव गया, ये आपका ट्रांसमीटर था, ये इधर पहुंच गया, रिसीवर है, फिर ये एम्पलीफाई करेगा और फिर से ट्रांसमिट करेगा। तो एक्चुअली रिपीटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। और वो क्या करता है, जो भी वेव उसके पास आया उसको बड़ा करता है, यानी फिर से ओरिजिनल लेवल पे लेके जाता है और फिर उसको आगे भेज देता है। तो नेक्स्ट वाले के पास जब पहुंचता है कम होके, वो भी वही काम करता है। वेव आया, उसको लिया, एम्पलीफाई किया ओरिजिनल तक, फिर से आगे भेज दिया। तो इट कीप्स ऑन रिपीटिंग द सेम सिग्नल अगेन एंड अगेन। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ एम्पलीफायर उसको नाम दे दिया गया वो लोग ने रिपीटर्स। तो रिपीटर्स आर बेसिकली योर एम्पलीफायर्स which will do this process of amplification. चलिए, let's come to another two most useful terms, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। पर यहां पर मैं आपसे समझना चाहता हूं, मॉड्यूलेशन इस वर्ड का आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड मॉड्यूलेशन? एनीबडी? मॉड्यूलेशन मतलब क्या? कोई भी नहीं? अच्छा, modulation means to improve. Okay, modification of something, control, modify voice, modify pitch, tone। शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके, तो मुझे लगा कुछ लोग ऐसे होंगे यार जो लोग एक्टिंग वगैरह, थिएटर वगैरह में इंटरेस्टेड होंगे, वहां पर तो ये बहुत यूज्ड वर्ड है, वॉइस मॉड्यूलेशन। करेक्ट। तो मुझे लगा आप लोग तो यार, चलिए कोई बात नहीं। चेंजिंग, बहुत बढ़िया, अब आप आ गए। जब तुमको ऐसा बताना पड़ता है, हाँ, टू चेंज द टोन इज फन। आंसला, यू हैड रिटन करेक्ट। वेरिएशन, ग्रेट नेहा, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब आपको एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि मॉड्यूलेशन क्या रहेगा। तो यहां पर भी हमको मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है, और वो क्यों पड़ती है समझिए। चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। अब हम, जैसा कि इसके पहले भी मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है दिल्ली में, दिल्ली तो बहुत दूर है इधर, आपका कोई फ्रेंड है बोरीवली में, तो आप हो थाना, मुलुंड, चेंबूर, माटुंगा, जहां भी हो, नासिक, आप वहां खड़े हुए हैं। क्या आप अपने घर से चिल्लाएंगे तो वो आवाज बोरीवली तक जाएगा? नहीं। बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर द क्विक रिस्पॉन्स, वेरी गुड। तो ये अपने को क्लियर है कि हम जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, या हम जो फ्रीक्वेंसी से शाउट करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी हम जनरेट करेंगे, फिर भी हमारी आवाज दूर तक नहीं जा सकती।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपनी आवाज को किसी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर चिपकाना पड़ेगा, और ये जो मेरा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है ये आगे बढ़ेगा और दूसरी एंड पे फटाफट पहुंचेगा। वहां पहुंचकर मुझे इन दोनों को फिर से सेपरेट करना पड़ेगा, और ये जो दो प्रोसेसेस हैं वो है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो हमको क्या करना पड़ता है, जैसे ही हमने बोला सोर्स, सोर्स ने दिया मैसेज सिग्नल, हेलो भाई कैसा है तू, ये हो गया मेरा मैसेज सिग्नल। कहाँ पहुंचा, ट्रांसमीटर के अंदर, ट्रांसमीटर में ट्रांसड्यूसर ने एनर्जी चेंज कर दिया, तो अब वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पहुंच चुका है। इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मुझे एक कैरियर फ्रीक्वेंसी, एक कैरियर वेव पे चिपकाना पड़ेगा, और वो कैरियर वेव इस चैनल में से लेके उसको फटाफट पार हो जाएगा, दूसरे एंड पे पहुंचेगा। दूसरे एंड में जब रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीवर इस कैरियर फ्रीक्वेंसी को और मेरा जो मैसेज सिग्नल है उसको सेपरेट करेगा, और फिर वो उसको आगे यूजर को देगा। तो जो यहाँ पर हुआ वो है मॉड्यूलेशन, और जो इस एंड पे हो रहा है वो है डीमॉड्यूलेशन। Instead of increasing the frequency, why don't we increase the wavelength? E is equal to hc upon lambda. ये एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन है। So if you increase the wavelength, the energy of the wave will decrease. So we should be increasing the frequency. E is equal to, frequency के साथ क्या रिलेशन है, E is equal to h cube. So energy is directly proportional to frequency. तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगा, और ये इंक्रीज्ड एनर्जी से आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकोगे, इसलिए हमेशा फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जाता है, इसलिए वेवलेंथ को नहीं बढ़ाया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज